हरिर्नामेव केवलम् फलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्टति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण। सो आप सब भक्तों के हरे चरण का कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। तो हम प्रारंभ करते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। कहाँ छोड़ा था? ब्राह्मण पत्नियों, ब्राह्मणों को अ, उद्धार, ब्राह्मण 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 पत्नी का उद्धार, यही था ना शायद लास्ट चैप्टर। तो आगे पढ़ते हैं। आगे मेरे ख्याल गोवर्धन पूजा है शायद इसके बाद। लेट्स चेक। यस प्रभु जी, गोवर्धन पूजा स्टार्ट करना है। अध्याय 24 ये शुरू करना है। 23वां क्या था? यज्ञ करता ब्राह्मणों की पत्नी का उद्धार। ठीक है। प्रभु जी स्क्रीन नहीं दिख रही। ओ ओके। अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन? इज इट विजिबल नाउ? हाँ प्रभु जी। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण पत्नियों का भगवान द्वारा किस प्रकार से होता है, क्या अर्थ है उद्धार।
कि ब्राह्मण पत्नी का उद्धार, क्या मतलब? हाँ, कौन बताएंगे? भाई इस चैप्टर का नाम है ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। यही था ना, यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। तो क्या 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 समझा आपने इससे, क्या उद्धार हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी। सुन। प्रभु जी, ब्राह्मण पत्नियों ने हाँ जब ग्वाले हाँ भिक्षा के लिए पहले पंडितों के पास गए, यज्ञ हाँ कर रहे थे, तो उन्होंने उनको मना कर दिया। लेकिन फिर बाद में जब भगवान कृष्ण के पास गए, हाँ तो उन्होंने कहा कि अब तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ, वो हाँ तुम्हें भिक्षा जरूर देंगी। हाँ तो भगवान वो ग्वाले फिर उनकी पत्नियों के पास गए, तो ब्राह्मणों के विरुद्ध जाकर उन्होंने उनको भिक्षा दी। हाँ। और वो भगवान कृष्ण के साथ में इस तरह से भावात्मक रूप से उनके दर्शन किए, और उनको ऐसा होने लगा कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख जो है उनको प्राप्त हो गया हो। तो इस तरीके से फिर वो डर की वजह से वहां नहीं जा रही थी कि कभी ब्राह्मण लोग जो है ठीक है, उनको स्वीकार करें या नहीं ठीक है। करें। क्या अंतर था ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नियों में? हैं? क्या अंतर था ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नियों हाँ, ब्राह्मण की पत्नियां जो हैं में? हाँ, वो ज्यादा पवित्र और मन साफ मैंने मेजर मेजर अंतर क्या था, मेन अंतर क्या था? ब्राह्मण भी भक्त वो कर रहे थे, यज्ञ इत्यादि व्यक्ति थे वो, हम्म, वेदों का पालन करने वाले व्यक्ति थे ब्राह्मण। हम्म। याज्ञिक ब्राह्मण थे ना, वो लिखा हुआ है याज्ञिक हाँ, ब्राह्मण। उनको ब्राह्मण यज्ञ के ब्राह्मणों नियम, को। यज्ञ के नियम इत्यादि सब हाँ, जानते थे, यज्ञिक हाँ, ब्राह्मण थे वो। लेकिन हाँ। ब्राह्मणों को घमंड था। नहीं ये था नहीं कि हम बहुत बड़े नहीं नहीं विद्वान हैं। नहीं। हरे क्या कृष्ण। कौन बताएंगे? अरे भाई, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है, कहानी नहीं है मुख्य बात। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हर बोलिए। प्रभु जी, जो ब्राह्मण थे वो खाली ज्ञान के स्टेज तक थे, और जो ब्राह्मण भक्ति, वो भक्त थी, तो वो भक्ति की स्टेज तक आ सकी थी। बट वो ब्राह्मण वो सिर्फ वेदों पर ही और ज्ञान योग पर ही अटके हुए थे। यस। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का काम क्या होता है? यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ये ब्राह्मण का अपने काम में कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन भक्त नहीं थे वो। भक्त नहीं थे क्योंकि वो कुमार, यज्ञ का उद्देश्य क्या है ये नहीं मालूम था उनको। यज्ञ करना उनका कर्तव्य, यही जानते थे बस, इतना ही जानते थे वो। इसके बियॉन्ड ने यज्ञ का उद्देश्य क्या है ये नहीं जानते थे। कर्तव्य कर्म भली प्रकार से कर रहे थे वो, बिल्कुल। पर उस कर्तव्य कर्म में क्या है ये नहीं जानने के कारण से उन्होंने परवाह ही नहीं की कि कहाँ होंगे कोई कृष्ण बलराम। उनका नहीं नहीं, अभी यज्ञ कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी अभी नहीं दिया। यज्ञ में का जो भाग जो है पहले यज्ञ को अर्पित किया जाएगा, है उसके बाद में ही उसका प्रसाद वितरण होगा। जिसको भाग को अर्पित किया जाना है वो वहीं कह रहा है लाओ दे दो मेरे को, अर्पित कर दो। तो यज्ञ का कोई प्रयोजन है ही नहीं है उसके उपरांत करने का। यज्ञ के सारे प्रयोजन समाप्त हो जाते हैं यदि यज्ञ, जिसके निमित्त यज्ञ किया जा रहा है, वो स्वयं कह रहा है दे दीजिए, लाओ भाई, मेरे लिए कर रहे हो ना यज्ञ, दो। वो मांग रहा है चला के ला, दे दो। तो ये अंतर था ब्राह्मणों और ब्राह्मण की पत्नी भक्त थी, और भक्त होने के कारण उन्होंने कहा अल्टीमेट गंतव्य को मालूम था यही है। अब आता था उद्धार। उद्धार का क्या अर्थ है?
भक्ति जो कर रहे हैं, कुछ क्या क्या किसके लिए भक्ति कर रहे हैं? जन्म मृत्यु के बंधन से वो निकल जाएंगे, ये उनका उद्धार हो रहा है। ना ना, वो ठीक, वो तो साइड इफेक्ट है भक्ति का। उनको जन्म भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति भी उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य क्या था? कृष्ण प्रेम था। भगवत प्राप्ति होगी तो कृष्ण प्रेम हो जाए, प्राप्त हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम, वो उनको, वो कृष्ण प्रेम था, और उसका साक्षात्कार होने से वही साक्षात्कार होगा उनको भगवान का। तो उनका कृष्ण प्रेम जो है वो साक्षात प्रकट हो गया। तो जिस प्रयोजन के लिए भक्ति कर रहे हैं वो उनको प्राप्त हो गया, तो उद्धार हो गया। तो जिस व्यक्ति का जो प्रयोजन जो है करने का, भक्ति करने का, उसको जो या कुछ भी कोई कार्य कर रहा होता, उसका उद्धार हो गया वो। ठीक है। तो ब्राह्मण पत्नियों को उद्धार नामक 23वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो उनको जिस प्रयोजन से वो भक्ति कर रही थी, भक्ति भगवान की, वो उनको प्राप्त हो गया उस समय। भगवान इसीलिए वहां रुके थे। तो भगवान के लिए कोई आवश्यक नहीं था कि उनको मित्रों की, अगर जो भगवान सृष्टि को प्रकट कर सकते हैं सोचने मात्र से, तो उनके मित्रों के लिए वो खाना नहीं अरेंज कर सकते क्या? अगर भूखे थे वो, तो कोई उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था कुछ भी अरेंज कर। लेकिन उन ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार करना था, ये लीला के लिए उन्होंने ये ऐसा किया था। और अपने मित्रों को ब्राह्मणों के घर पे भेजा कि जाओ, वो यज्ञ कर रहे हैं, उनसे उनके, और वो मित्रों को दिखाना चाहते थे कि याज्ञिक ब्राह्मण जो कि सिर्फ कर्तव्य मात्र के कारण जो है यज्ञ कर रहे हैं, और ब्राह्मण की पत्नियां जो कि भक्त हैं, उनको इससे कोई प्रयोजन नहीं, वो जानती भी नहीं है कि यज्ञ करने के क्या प्रयोजन क्या है, उससे प्राप्त क्या होता है, उसको किया किस संपन्न कैसे किया जाता है, उनको कुछ ज्ञान नहीं था इस बात। तो भगवान ये दिखाना चाहते थे मित्रों को कि भक्त की स्थिति, और एक ऐसे ब्राह्मण का कार्य पूर्ण रूप से कर रहे थे, वो बिल्कुल संपूर्ण प्रकार से, अच्छी प्रकार से संपन्न कर रहे थे। तो एक भक्त में और एक कर्तव्य परायण ब्राह्मण में क्या अंतर होता है? गोवर्धन पूजा अध्याय 24 पढ़िए, कौन पढ़े? ठीक है, समझ में आ रही है ना ये बात? क्या है अंतर, उद्धार का मीनिंग क्या है? मोहित प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। हाँ, मैं पढ़ूं? मैं रीड करती हूँ प्रभु जी। गोवर्धन पूजा। जब श्री कृष्ण तथा बलराम वैदिक यज्ञों को संपन्न करने वाले ब्राह्मणों से बातें करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने यह भी देखा कि स्वर्ग के राजा तथा वर्षा के लिए उत्तरदायी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सारे ग्वाले एक वैसे ही यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्त का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत तथा श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे, तो वह अन्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण के विरुद्ध भक्त को वेदों द्वारा बताए गए किसी अनुष्ठान को नहीं करना होता, न ही उसे किसी देवता की पूजा करनी होती है। कृष्ण भक्त होने से यह मान लिया जाता है कि उसने सारे वैदिक अनुष्ठान या देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। वैदिक अनुष्ठान करने से या देवताओं की पूजा करने से ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, बल्कि यह समझ लेना चाहिए कि जो श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगा रहता है, वह पहले से सारे वैदिक आदेशों को पूरा किए रहता है। श्री कृष्ण अपने भक्तों द्वारा ऐसे सारे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। सर्वज्ञ श्री कृष्ण को ज्ञात था कि सारे ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, किंतु शिष्टाचारवश उन्होंने अत्यंत विनय से तथा आदर पूर्वक नंद महाराज तथा अन्य गुरुजनों से इसके संबंध में पूछना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण ने अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए यह सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? ये इस यज्ञ का क्या फल है और यह किसके निमित्त है? यह किस तरह संपन्न होता है? कृपा करके मुझे बताइए, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। उनकी इस पूछताछ पर उनके पिता नंद महाराज ये सोचकर मौन बने रहे कि यह तरुण बालक यज्ञ संपन्न करने की गुत्थियों को नहीं समझ सकेगा। किंतु श्री कृष्ण ने हट किया, हे पिता, उदार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता।
वे किसी को भी न तो मित्र मानते हैं और न शत्रु और न ही तटस्थ, क्योंकि वे सभी के प्रति सदैव उदार होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते, वे भी अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों से कुछ नहीं छिपाते। हाँ, जो लोग शत्रुता रखते हैं, उनसे गोपनीयता बरती जा सकती है। अतः आप मुझसे कुछ भी गोपनीय न रखें। सारे के सारे मनुष्य सकाम कर्म में लगे रहते हैं। इनमें से कुछ जानते रहते हैं कि ये कर्म क्या है और उन्हें फल का भी पता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य या फल को जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरी समझ के साथ कर्म करता है, उसे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है, उसे पूरा फल नहीं मिलता। अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें, जिसे आप करने जा रहे हैं। क्या यह वैदिक आदेशानुसार है या यह केवल लौकिक उत्सव है? कृपा करके मुझे इस यज्ञ के विषय में विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण से यह प्रश्न सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, यह उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है। चूंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है और बादल उसके प्रतिनिधि है, और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराज इंद्र के प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए ही बादलों को प्रचुर वर्षा के लिए भेजा है। जल अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना न तो हम जोत बो सकते हैं, न अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। यदि वर्षा न हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। यह वर्षा धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के लिए आवश्यक है। अतः हमें परंपरागत उत्सवों को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई काम, क्रोध, लोभ या भय के कारण इनका परित्याग करता है, तो यह उसे शोभा नहीं देता। इसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त प्रौढ़ बालकों ग्वालों के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत कुपित हो जाए। उन्होंने सुझाया कि यह यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के दो कारण थे। पहला, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, किसी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं, और केवल अल्पज्ञ ही ऐसे क्षणिक फलों में रुचि रखते हैं। दूसरा, देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है, उसकी वस्तुतः श्री भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कथन है, माये विहिताने ही ताने। देवताओं से जो भी लाभ मिलता है, वह वास्तव में श्री भगवान द्वारा प्रदत्त है। श्री भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। किंतु कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं और अपने को सर्वस्व समझकर श्री भगवान की सर्वोच्चता भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रसंग में तो श्री कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे। श्री कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं, किंतु उसे अभिमान था। इसलिए श्री कृष्ण उसे पाठ पढ़ाना चाहते थे। इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन में ग्वालों द्वारा की जाने वाली इंद्र पूजा बंद करा दी। इस उद्देश्य से श्री कृष्ण इस प्रकार बातें करने लगे, मानो वे नास्तिक हो और कर्म मीमांसा दर्शन के समर्थक हो। इस दर्शन के समर्थक श्री भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है, तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। उनके मत से यदि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान भी हो, तो उसके पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता, तब तक वह कोई फल नहीं दे सकता। उनका कहना कि देवता या ईश्वर की पूजा करने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दे, और इस प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण अपने पिता से कर्म मीमांसा दर्शन के इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार बातें करने लगे। उन्होंने कहा, हे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को साथ लेकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख तथा दुख, लाभ तथा हानि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के प्रतिफल है, जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा चुके हैं। महाराज नंद तथा अन्य गुरुजनों ने तर्क किया कि प्रमुख देवता को प्रसन्न किए बिना केवल भौतिक कर्मों द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। यही तथ्य है। उदाहरणार्थ, कभी कभी देखा जाता है कि उत्तम डॉक्टर द्वारा उत्तमोत्तम चिकित्सा तथा उपचार करने पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तम उपचार या उत्तम डॉक्टर द्वारा किया गया
प्रयास ही रोगी के लिए अच्छा होने के कारण नहीं है। इसमें श्री भगवान का भी हाथ अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार माता पिता द्वारा अपनी संतान का लालन पालन ही बच्चों के सुख का कारण नहीं होता। कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता द्वारा समस्त सावधानी बरतने के बावजूद बच्चे बिगड़ जाते हैं या मर जाते हैं। अतः फल के लिए भौतिक कारण पर्याप्त नहीं है, इसमें श्री भगवान की स्वीकृति आवश्यक है। अतः नंद महाराज ने दलील दी कि कृषि कर्म में अच्छा फल पाने के लिए हमें वर्षा के अधिष्ठाता देव इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस तर्क को अमान्य ठहराते हुए कहा कि देवता केवल उन व्यक्तियों को फल देते हैं जो अपने कर्तव्यों को पालन करते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति को कभी कोई फल नहीं दे सकते जिसने अपना नियत कर्म पूरा न किया हो। अतः देवता कर्म संपन्नता, कर्म परायणता पर आश्रित है और उन्हें किसी को अच्छा फल देने की पूरी छूट नहीं है। अतः किसी को उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? भगवान श्री हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे नंद महाराज एक यज्ञ करने जा रहे हैं, और यज्ञ किसके लिए, किसके निमित्त किया जा रहा है? इंद्र को प्रसन्न करने। तो भगवान को कहते हैं मना भव भक्त मदयाजी माँ करुष्कुरु। भगवान के माता पिता ही अगर देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो ये कैसे संभव हो सकता? तो भगवान ने कहा कि ये सब बंद करिए, हैं, और पूछा ये क्या कर रहे हैं? तो उनके पिता ने प्रारंभ किया बताना कि किस लिए कर रहे हैं, कि इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। इंद्र जो है बादल बादल के माध्यम से वर्षा करते हैं, और हम किसान लोग हैं, क्या हैं, वैश्य हैं, और हमारा काम जो है खेतों में अन्न उपजा उत्पन्न करना है और गायों की देखभाल करना। तो उसके लिए वर्षा की आवश्यकता है, और वर्षा इंद्र के द्वारा की जाती है, तो इसलिए इन कृतज्ञता अवश्य हमको इंद्र की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म में मानसा फिलोसफी। कर्म मीमांसा क्या है? कि देवता या कोई भगवान कोई कुछ नहीं। क्या है? जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमको फल प्राप्त होता है। कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति सकाम कर्म में लगा हुआ है, वो कर्म के अनुसार हमको फल प्राप्त होता है, और वो इस प्रकार से एक जन्म से दूसरे जन्म में पुराने पुराने किए गए कर्मों के अनुसार नया जीवन प्राप्त होता है, और नए जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार पुराना फल भोगते हैं नए जीवन में, और नए कर्म उत्पन्न करते हैं। तो जो व्यक्ति पूरी समझ में कर्म करता है, भगवान कह रहे हैं कि हर व्यक्ति सकाम कर्म लगा हुआ उसे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है उसे पूरा फल नहीं मिलता है। अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दो कि इसके यज्ञ का प्रयोजन क्या है। जब है ही नहीं, कर्म से अपने आप फल मिल रहा है, तो फिर हमको किसी देवता की आवश्यकता की है ही नहीं। क्या देवता की पूजा करनी क्यों चाहिए? फिर वो इसका उदाहरण देते हैं कि इंद्र जो है वर्षा करता है, यदि वहां उनको ही जो उसकी पूजा करते हैं वहां वर्षा करता होता, तो समुद्र में वर्षा क्यों होती है, नदियों में वर्षा क्यों होती है जहाँ आवश्यकता ही नहीं? तो इससे सिद्ध हो रहा है कि इंद्र का ये काम ये नहीं है। इंद्र कर्मों के अनुसार नहीं करता। इंद्र को चाहे प्रसन्न किया जाए या नहीं किया जाए, उसको भी अपना कर्म करना, उसको भी अपना कर्म करना है। वर्षा करना उसका कर्म है, वो कर्तव्य है उसका, तो वर्षा करेगा वो। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य के अनुसार कर्म करना चाहिए, भगवान ये कहना चाह रहे हैं। तो कृष्ण से यह प्रश्न सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, यह उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है कि हम करते आए हैं इसको, और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है, अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए बादलों को प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा है। तो आगे भगवान कह रहे हैं, इसे सुनकर भगवान कृष्ण अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त करोड़ ग्वाल समक्ष इस प्रकार बोले। तो नंद महाराज क्या कह रहे हैं? यदि कोई काम, क्रोध या लोभ के भय इनका परित्याग करता है तो अच्छी बात नहीं, तो हमको इसका परित्याग नहीं करना चाहिए, परंपरागत है, हमारे लिए आवश्यक है। और इंद्र उसके उसके हम क्योंकि ये कार्य करते हैं, यज्ञ उनके निमित्त करते हैं, तो इंद्र उसके उपरांत हमको बादलों के माध्यम से बरसात करते हैं, जो कि हमें बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने सुझाया, अब भगवान क्या कह रहे हैं? ये यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के दो कारण बताए। क्या? जैसे भगवत गीता में किसी को भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। कामे स्थित ते ऋत ज्ञान यजंते यह देवता, मैंने पढ़ा था 7वें अध्याय। जिनका काम है तय, जिनका इंद्रिया को
इंद्रिय तृप्ति का प्रयोजन ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, वो देवताओं की पूजा करते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भगवान भगवद गीता कह रहे हैं, तो ऐसे देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है, क्योंकि ये फल तो है वे माये ही वेतान हितान, मये भी जो फल जो देवता देते हैं, मये ही वेतान हितान। वेतान मतलब मेरे द्वारा ही प्रबंध किया जाता है। देवता फल देते हैं, उनका प्रबंध मेरे द्वारा ही किया जाता है। देवता स्वतंत्र नहीं है किसी प्रकार का भी फल देने। भगवान ये कह रहे हैं देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसे क्षणिक फलों में रुचि रखते हैं। दूसरा क्या कारण बताया उन्होंने? देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है वह उससे भगवान की कृपा से होता है। तो पहला तो देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं, यानी कि कुछ समय तक के लिए होते हैं, शाश्वत नहीं होते उनके द्वारा प्रदान किए गए फल। और दूसरा ये द्वारा ही दिए गए हैं। भगवद गीता से स्पष्ट कथन है, भाई ये भी वेतान हिता। ये श्लोक था सातया श्रद्धा युक्ता तस्य आराधना इयते लभते च तथा कामान मय्ये ही वितानिता। कि सातया श्रद्धा युक्ता, तो तया श्रद्धा युक्ता मतलब जो लोग देवताओं की श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं, लभते च तथा कामान, तो उनको उनके फलों के फल प्राप्त होते हैं। कामान कौन से सकाम कर्म के लिए वो देवताओं के सकाम कर्मों के करते हैं फलों की प्राप्ति के लिए। और लभते च तथा कामान, जो जो उनसे फल प्राप्त होते हैं, मई एव ही विहितान हितान, वो मेरे द्वारा ही उनका प्रयोग उनको प्रदान किया जाता है। किंतु कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो जाते हैं। अब वो देवता क्या सोचते हैं, ये हर किसी के साथ होता है। ये मानस जो 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 बुद्धि जो है सिर्फ यही समझती है कि ये शरीर ही सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि मैं ही उन फलों को प्रदान करने वाला हूँ। हम इस भौतिक जगत में भी इस प्रकार की स्थिति देखते हैं कि जिसके लोग बहुत आराधना पूजा करते हैं या जिसको बहुत जिसकी गाथाएं गाते हैं, जो बहुत धनी व्यक्ति है, जो बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके अनेक प्रकार से लोग प्रशंसा करते हैं, तो वो गर्वित हो जाते हैं। अधिकतर ऐसा होता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, भगवान के भक्त भी गर्वित हो जाते हैं, कभी कई बार ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन अभक्त तो निश्चित रूप से गर्वित हो जाते हैं, निश्चित रूप से गर्वित हो जाते हैं। तो देवता भी भक्त हैं तो भी गर्वित हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि शुद्ध भक्त नहीं है इसलिए तो देवता गर्वित हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये मेरी पूजा करते हैं, मैं इन फल प्रदान करता हूँ। इंद्र भी ऐसा ही सोचते थे। तो भगवान कह रहे हैं किंतु कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं और अपने को सर्वस्व समझकर भगवान की सर्वोच्चता को भूल जाते हैं। तो भगवान क्या चाह रहे थे कि इंद्र को गर्व हो गया था, तो इंद्र का गर्व जो है वो समाप्त करना चाहते थे। क्यों समाप्त करना चाहते थे? होता रहे गर्व, तो भगवान को क्या फर्क पड़ रहा है? भगवान को ये फर्क पड़ता है। भगवान ये नहीं चाहता है कि उनका भक्त गर्वित हो। क्यों गर्वित होके होगा क्या? गर्वित होके वो अपने आप को सर्वोच्च मानेगा और इस कारण से अपराध करेगा। अपराध होंगे तो अपराधों के फलस्वरूप उसको निम्न योनियों की प्राप्ति। क्योंकि भगवान की सर्वोच्चता को भूलना ही तो ये पाप कर्म है, ये अपराध है। तो श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रसंग में तो कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे। कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की सुरक्षा के लिए हुआ है। तो इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं, किंतु चूंकि वह गर्वित था इसलिए कृष्ण से पाठ पढ़ाना यानी कि शिक्षा देना चाहता। तो कर्म मीमांसा की बात करते हैं भगवान, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता तब तक वह कोई फल नहीं प्राप्त, देवता कोई फल नहीं दे सकते। उनका कहना है देवता ईश्वर की पूजा करने के बजाय मनुष्यों को चाहिए कि अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दें और इस प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त हो। भगवान कृष्ण अपने पिता से कर्म मीमांसा दर्शन के इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार बातें करते हैं। वो कहते हैं हे पिता,
मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है, वर्तमान कर्म के फल को साथ लेकर इस जीवन को त्याग देता है। पूर्व कर्मों के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान में किए गए कर्मों के फल को साथ लेकर, यानी कि कुछ फल भोगता है और जो नहीं, जिसके फल अभी नहीं उत्पन्न हुए हैं ऐसे कर्म, तो उसके 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 उपरांत वो उन कर्मों के साथ में वो जीवन को त्याग देता है और फिर नया जीवन है पुराने फलों के साथ में फिर से उत्पन्न होता है। तो प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको अगला जन्म पाता है। विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख दुख लाभ हानि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के प्रतिफल है जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा चुके हैं। तो महाराज नंद कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास अगर सब कर्मों के फलस्वरूप हो रहा है, सब व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन सब तो ठीक नहीं होते। कई कई कोई लोग फिर भी डॉक्टर के उपचार करने के बावजूद भी वो मर जाते हैं। इसका मतलब कोई उनके पीछे भी कोई है जो कि उस प्रकार उनको फल प्रदान कर रहा है। तो उनके नंद महाराज जी कहते हैं कि उत्तम डॉक्टर द्वारा उत्तमोत्तम चिकित्सा तथा उपचार करने पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि उत्तम उपचार या उत्तम डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयास ही रोगी के अच्छा होने का कारण नहीं है। इसमें भगवान का हाथ अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार माता पिता द्वारा अपने संतानों का लालन पोषण किया जाता है, लेकिन कई बार इसके बावजूद भी देखा जाता है कि सब सावधानी बरतने के बावजूद भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। अतः फल के लिए भौतिक कारण ही पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब इसके पीछे भी कोई और भी है कोई। तदनंद महाराज ने दलील दी, कृषि कर्म में फल अच्छा पाने के लिए हमें वर्षा के अधिष्ठान देवता को, इसका मतलब कोई इसके पीछे देवता है और कृषि कार्य के लिए भी खाली पर्याप्त ये नहीं है कि हम पर्याप्त कर्म करें, इसके देवता की पूजा भी करनी चाहिए। तो नंद महाराज ऐसा कहते हैं उनको। भगवान कृष्ण ने इस पर तर्क देते कहा कि देवता केवल उन व्यक्तियों को फल देते हैं जो अपने कर्तव्यों को पालन करते हैं। यदि उनको यानी कि बाध्य है वो फल देने के लिए, तो देवता ऐसे व्यक्ति को कभी कोई फल नहीं देते जिसने अपना नियत कर्म पूरा किया हो। आप नियत कर्म कर रहे हो तो आपको फल क्यों नहीं देंगे, बाध्य है वो फल देने के लिए। अतः देवता कर्म संपन्नता कर्म परायणता पर आश्रित हैं और उन्हें किसी को अच्छा फल देने की पूरी छूट नहीं है और उन्हें किसी को अच्छा फल देने की पूरी छूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि चाहे जिसको दे दें, कर्तव्य परायणता पर है, जो कर्तव्य करेगा उसको ही फल दे सकते हैं। यानी कोई मैं बिना कारण के देवता से कुछ पाना चाहूं तो नहीं मिलेगा। अतः किसी को उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। फिर क्यों परवाह करें, अब आप कर्तव्य कर रहे हो तो फल देने के लिए बाध्य हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। अतः हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है, स्वाभाविक जैसा उसका स्वभाव होता है। और सारे जीव चाहे मनुष्य हो या देवता इसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो दलील दे रहे हैं कि कर्म मीमांसा फिलोसफी अच्छा यही है कि हम अपने कर्तव्य सुचारू रीति से करें। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म किए बिना सुखी नहीं हो सकता। अतः जो ढंग से निर्दिष्ट कर्म नहीं करता वह व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेदों का अध्ययन है, यह ब्राह्मण का कर्तव्य। प्रशासक वर्ग अर्थात क्षत्रिय वर्ग नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्यों का कर्तव्य कृषि व्यापार तथा गायों की सुरक्षा करना है और शूद्रों का कर्तव्य उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों की सेवा करना। हम वैश्य जाति के हैं, अपना वास्तविक कर्तव्य खेती करना है, कृषि उत्पादों का व्यापार, गायों की रक्षा या बैंक में लेन देन का कार्य करना। तो ये पिताजी को बता रहे हैं वो। तो कृष्ण ने अपने पिताजी को आगे बताया कि यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों से प्रभु जी ऊपर पढ़ना था। अच्छा ओके ठीक है। अतः किसी ने उनको परवाह, भगवान कह रहे हैं देवताओं की परवाह क्यों करनी चाहिए, क्यों कर्तव्य कर्म परायणता पर आश्रित है। चलिए यहाँ से आगे बढ़े। योगिता माता जी आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है
हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है और सारे जीव चाहे मनुष्य हो या देवता इसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार उच्च या निम्न शरीर प्राप्त करते हैं और शत्रु या मित्र बनाते हैं। मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और विविध देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं मोड़ना चाहिए। सारे देवता समस्त कर्मों के सही क्रियान्वयन से प्रसन्न होंगे, अतः उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा यही है कि हम अपना कर्तव्य सुचारू रीति से करें। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म किए बिना सुखी नहीं हो सकता। अतः जो ढंग से निर्दिष्ट कर्म नहीं करता वह व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेदों का अध्ययन है। प्रशासक वर्ग अर्थात क्षत्रियों का कर्तव्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्यों का कर्तव्य कृषि व्यापार तथा गायों की सुरक्षा करना है और शूद्रों का कर्तव्य है उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा करना। हम वैश्य जाति के हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना, कृषि उत्पादनों का व्यापार, गायों की रक्षा या वित्तीय संस्था में लेन देन का कार्य करना है। श्री कृष्ण ने अपना संबंध वैश्य जाति से जोड़ा क्योंकि नंद महाराज अनेक गायों की रक्षा कर रहे थे और श्री कृष्ण उनकी देखरेख करते थे। उन्होंने वैश्य जाति के 4 प्रकार के कार्य गिनाए हैं: कृषि, व्यापार, गोरक्षा तथा बैंक की व्यवस्था। यद्यपि वैश्यगण इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु वृंदावनवासी मुख्यतः गोरक्षा में ही लगे हुए थे। श्री कृष्ण ने अपने पिताजी को आगे भी बताया, यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के अधीन चल रहा है। ये 3 गुण उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप है। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है, अतः वर्षा का कारण यही रजोगुण है। इस वर्षा के बाद ही जीवों को फल अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है। तो फिर इंद्र को इस कार्य से क्या प्रयोजन है? यदि आप इंद्र को प्रसन्न भी करें तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। यदि वह हो भी तो वह समुद्र के ऊपर भी तो जल बरसाता है जहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम पूजा करें या न करें, वह समुद्र तथा पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। जहां तक हमारी बात है, हमें किसी अन्य नगर या गांव या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। नगरों में बड़े बड़े महल है, किंतु हम तो वृंदावन के इसी जंगल में रहने से ही संतुष्ट है। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। श्री कृष्ण के इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, चूंकि तुम यह कह रहे हो इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन किए देता हूँ, किंतु इस समय मुझे यह इंद्र यज्ञ करने दो। किंतु श्री कृष्ण का प्रत्युत्तर था, पिताजी आप विलंब न करें। आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें काफी समय लगेगा। अतः अच्छा यह होगा कि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारियां की है उनसे तुरंत गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया जाए। अंतोगत्वा महाराज नंद को पसीजना पड़ा। तब ग्वालों ने श्री कृष्ण से पूछा कि वे यज्ञ को किस तरह करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उन्हें ये आदेश दिए, यज्ञ के लिए एकत्र किए गए अन्न तथा घी से विविध पकवान यथा चावल, दाल, हलवा, पकौड़ी, पूरी तथा दूध के व्यंजन यथा खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश एवं लड्डू बनाए और फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलावा कर वैदिक मंत्रों के उच्चारण सहित अग्नि को आहुति प्रदान की जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाएं। सारी गायों को सजाकर उन्हें अच्छा चारा दिया जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। जहां तक निम्न स्तर के पशुओं या लोगों का प्रश्न है, कुत्तों और चंडालों और अछूत समझे जाने वाले पंचम श्रेणी के लोगों को भी पेट भरकर प्रसाद दिया जाए। गायों को उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। इस यज्ञ से मैं परम संतुष्ट होऊंगा। श्री कृष्ण के इस कथन में वैश्य जाति की समस्त अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है। मानव जाति की सभी जातियों में तथा पशु जगत में गायों, कुत्तों, बकरियों आदि में प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भूमिका अदा करनी होती है। हर एक सदस्य को संपूर्ण समाज के लाभ के लिए सहयोग से काम करना होता है। इसमें न केवल सजीव पदार्थ अपितु पर्वत तथा भूमि जैसे निर्जीव पदार्थ भी सम्मिलित हैं। वैश्य जाति का विशेष दायित्व रहता है कि समाज के आर्थिक विकास के लिए वह अन्न उत्पन्न करे, गायों की रक्षा करे, आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थों का यातायात करे तथा बैंकिंग और अर्थ को संभाले। इस कथन से हमें यह भी ज्ञात होता है कि यद्यपि कुत्ते तथा बिल्लियां अब इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि इनकी भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए,
किंतु गायों की रक्षा कुत्ते बिल्लियों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन से हमें एक अन्य संकेत यह मिलता है कि उच्च वर्गों को चंडाल या अस्पृश्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उन्हें आवश्यक रक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, किंतु इनमें से कुछ मानव समाज की प्रगति के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, किंतु कृष्ण भावनामृत होने पर हर एक के लाभ का ध्यान रखा जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन गोवर्धन पूजा नामक यज्ञ को मान्यता देता है। भगवान श्री चैतन्य की संस्तुति करता है संस्तुति है कि भगवान श्री चैतन्य की संस्तुति है कि चूंकि श्री कृष्ण पूजनीय है, अतः उनकी भूमि वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत भी पूजनीय है। इस कथन की पुष्टि के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा उनकी पूजा के ही समान है। तब से आज तक गोवर्धन पूजा की जाती है, जो अन्नकूट नाम से विख्यात है। इस उत्सव पर वृंदावन तथा वृंदावन के बाहर के मंदिरों में भी प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और उसे जनता में खुले दिल से बांट दिया जाता है। कभी कभी यह भोजन भीड़ में फेंक दिया जाता है और लोग उसे जमीन से भी उठाकर खाने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण को अर्पित प्रसाद कभी दूषित नहीं होता, भले ही वह भूमि पर क्यों न फेंक दिया गया हो। अतः लोग इसे एकत्र करके परम प्रसन्नता पूर्ण खाते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंता होने के कारण अत्यंत गर्विला हो गया था। नंद महाराज तथा सीधे साधे ईमानदार ग्वालों ने श्री कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा संस्तुत समस्त कार्य विस्तार से संपन्न किए। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा उसकी परिक्रमा संपन्न की। गोवर्धन पूजा के उद्घाटन के बाद आज भी वृंदावन वासी सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और गायों को आगे करके परिक्रमा करने के लिए उसके निकट एकत्र होते हैं। श्री भगवान के आदेशानुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रसाद समर्पित करके गोवर्धन की पूजा की। वृंदावन वासी एकत्रित हुए, उन्होंने अपनी अपनी गाय सजाई और उन्हें हरी हरी दूध दी। फिर गायों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगी। गोपियों ने भी समय को अच्छे वस्त्रों से सजाया और वे बैलगाड़ियों में बैठकर श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। यहाँ एकत्रित ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा उनकी पत्नियों गोपियों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो श्री कृष्ण ने महान दिव्य रूप धारण किया और वृंदावासियों के समक्ष घोषित किया कि वे समय गोवर्धन पर्वत है, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि समय श्री कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न है। तब वहां पर अर्पित सारे व्यंजनों भोग को श्री कृष्ण खाने लगे। आज भी श्री कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की अभिन्नता का सम्मान किया जाता है और परम भक्तगण गोवर्धन पर्वत से शिलाखंड लेकर उसकी उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में श्री कृष्ण के श्री विग्रह की पूजा की जाती है। इसलिए कृष्ण भावना में पूजारी गोवर्धन पर्वत से छोटे छोटे शिलाएं एकत्रित करके अपने घर में उसकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह पूजा श्री विग्रह पूजा के ही समान है। जिस रूप में श्री कृष्ण ने भोग लगाया था उसको अलग से बनाकर श्री कृष्ण तथा अन्य वृंदावन वासियों ने उसे तथा गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। साक्षात श्री कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप को नमस्कार करते हुए श्री कृष्ण ने उस सभा में घोषित किया, जरा देखो तो कि गोवर्धन पर्वत किस प्रकार ये विशाल रूप धारण किए हैं और सारी भेंटें स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैंने समय गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। गोवर्धन पर्वत में अनेक शर्त है और जो गोवर्धन पूजा संबंधी निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा उसे ये सांप काटेंगे और वह मर जाएगा। गायों तथा अपने कल्याण के लिए विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसा मैंने बताया है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा रूपी यज्ञ संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोवर्धन पूजा नामक 24वें अध्याय की भक्ति वेदांत पूर्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो हम इसमें क्या देखते हैं, भागवतम में थोड़ा और भी डिटेल। भागवतम में पहले तो जब भगवान आते हैं, भगवान छोटे से बालक है और जो मना करते हैं तो कहते हैं तुम बच्चे हो, तुम समझते नहीं। फिर जो नंद महाराज के और जो मित्र होते हैं, दूसरे गोपगण होते हैं, वो कहते हैं सुन तो लेना चाहिए ये बालक क्या कहना चाह रहा है, आज तक इसकी बात कोई झूठी तो गई नहीं है।
ये क्या कहना चाह रहा, सुन लेना चाहिए। तो सुनाते हैं, वो कुछ कहते हैं कि नहीं ये बच्चा है, इसकी बात को क्या मानना। तो कुछ कहते हैं नहीं नहीं, बात तो ठीक कह रहा है। तो ऐसा करते फिर वो प्रश्न प्रारंभ करते हैं पूछना। तो भगवान को बड़े हिसाब से मीमांसा बता देते हैं, वही देखिए कि आपको उसको करने का कोई लाभ नहीं है, करें या मत करें उसका कर्तव्य है। जो करेगा उसको फल देना ही पड़ेगा उसको। जैसे तुम्हारा काम कर्तव्य करना, उसका काम फल देना। और वो हर जगह फिर उदाहरण में दिया कि इस प्रकार से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि पूजा करो या मत करो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हो, बस इतना काफी। तो भगवान से वो ये प्रश्न करते हैं, कुछ और बोल बताने वाला था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप इतने वर्षों से, क्योंकि परंपरागत कहा है ना उन्होंने, नंदनारायण के परंपरागत पूजा है। तो बोले इतने वर्षों से आप कर रहे हो, देवता है आप हो, कभी उसने आके दिखाया कि मैं हूँ, ले रहा हूँ आपकी पूजा को? कभी दिखाया आपने, आपको दर्शन दिए कभी आपको? तो उनका दर्शन तो नहीं दिए। तो बोले फिर है ही नहीं, होता तो दर्शन देता, बताता आपको। कभी और कभी गुस्सा करता आपसे, वही नहीं करी आपकी पूजा, तो आपसे कुछ तो बोलता। तो वो है या नहीं इससे कोई प्रयोजन नहीं है, उसका कर्तव्य है, आप छोड़िए उसको। तो उन्होंने पूछा कि जो तुम कह रहे हो वो इनकी पूजा के बड़े, इनके यहाँ क्यों करें, फिर हम किसको पूजा करनी चाहिए? तो बोलते हैं हमारा काम जो है शहरों का नहीं है, हमारा काम वो गांव के हैं, वृंदावन में रहने वाले हैं। तो वृंदावन में पहाड़ है, हर व्यक्ति हर वस्तु का महत्व है। तो ये हमको फल प्रदान करते हैं, गोवर्धन पर्वत हम जाते हैं, हर प्रकार की घास यहाँ से होती है, हमें यहाँ से लकड़ियाँ यहीं से मिलती हैं, तो यही प्रदाता है। तो इसकी पूजा करने, वृक्ष है यहाँ पर, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, सब कुछ प्रदान करने वाला है तो गोवर्धन। तो बोले हम इसकी पूजा करेंगे, इसको जब आप कह रहे हो सब भेंट सब इसको देंगे, तो लेगा क्या? बोले जब पूजा करेंगे तो पता लगेगा। तो भगवान स्वयं गोवर्धन बन जाते हैं कि लाओ और लाओ और लाओ। तो भगवान कहते देखा, मैंने कहा था ना कि वो गोवर्धन ग्रहण करता है, देखिए वो ले रहा है सब कुछ, जो आप भेंट कर रहे हो उसको वो स्वीकार कर रहा है। तो इस प्रकार भगवान ने जो इंद्र का दम्भ जो है वो समाप्त करने के लिए कहा कि इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो भगवान के माता पिता ही अगर भगवान को छोड़कर वो उसकी पूजा करेंगे, देवताओं की, तो फिर भगवान कैसे प्रतिपादित करेंगे जो सिद्धांत जो है। तो इस प्रकार से जो भगवान ने सबको, भगवान का तर्क जो है वो ऐसा है कि वो किसी को भी, अब भागवत में बहुत जगह है, रुक्मणी देवी से भी जब भगवान चर्चा कर रहे हैं द्वारका में, कि उनको कहते हैं कि तुमने मुझको ही क्यों चुना, ये तुमने गलती कर दी, और बहुत तर्क देते हैं उसके लिए। तो वो तो बेहोश हो जाती, गिर जाती है, वो कहते हैं अब तो भगवान छोड़ेंगे इसका मतलब। तो भगवान के तर्क जो हैं, क्योंकि सब सर्वोत्तम है, तो यहाँ पे भी अपने माता पिता को भगवान ये बताते हैं अपने तर्क के माध्यम से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से उनको रोककर, और इंद्र की पूजा रोककर, और गोवर्धन की पूजा भगवान की स्वयं की पूजा है। गोवर्धन पूजा करते हैं, गोवर्धन कौन है? भगवान के भक्त है, सबसे बड़े भक्त। वे क्या है, एक नाम है गोवर्धन का जिसका अर्थ है कि सबसे प्रिय भक्त। तो वही वही है गोवर्धन, भूलिए क्या नाम। So anyway, so this ends the, अब आगे अगले वाले अध्याय में इंद्र क्या करेगा कुपित होकर, ये अगला वाला अध्याय है, वो पढ़ेंगे सेशन। तो प्रश्न है किसी के ऊपर?